हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी। और इसी के साथ आपको बताऊं, मेरा एक नया जो जॉब के लिए चैनल मैंने क्रिएट किया है वो है जॉब हंट फॉर यू। जाइए सब्सक्राइब कीजिए और उसमें भी सारी वैकेंसियां आपको अपडेट मिल जाएंगी। तो आइए आज हम बात करते हैं जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है आईबी की, इंटेलिजेंसी ब्यूरो। देखिए, इंटेलिजेंसी ब्यूरो भारत सरकार के एक गुप्तचर सेवा विभाग है जो कि गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। और जो आईबी में सेलेक्ट होते हैं लड़के, वही आगे चल के रॉ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आईबी की वैकेंसी किसकी आई है। तो आईबी की वैकेंसी है ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव 2025 की वैकेंसी है दोस्तों। ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जो कि एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर में आती है। और इसका जो लेवल है वो है 7, लेवल 7 जो होता है उसकी बेसिक स्टार्ट होती है 44,900 से बेसिक स्टार्ट होती है। और जो टोटल सैलरी है वो 1 लाख सिटी में अगर आप हैं तो 90,000 से 1 लाख रुपए तक की पड़ती है, क्योंकि इसके अंतर्गत 20% आपको आईबी की एक अलग से अलाउंस है, सिक्योरिटी अलाउंस बोलते हैं उसको, वो 20% मिलती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। यहां आपको मैं बताऊं कि किसी वैकेंसी में अगर इक्विवेलेंट वर्ड लगा है, कहने का मतलब आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक भी हो सकते हैं, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, और इसका एज जो है वो है 18 से 27 साल, 18 to 27 ईयर्स। कब तक? 18 से 27 साल कब तक? 10/8/25, यानी कि 10 अगस्त 2025 तक आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, 18 से 27। तो अब आप लोग सोचें कि वैकेंसी आई कब। जी हां, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आज, यानी कि 14/7/25, 14 जुलाई 2025 को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आज आ चुका है और देश की लीडिंग अखबारों में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि वैकेंसी रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। पूरी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी, जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई होगी, और इसकी तारीख है 19/7/25। जी हां दोस्तों, 19 जुलाई 2025 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आज आया है, लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इसका 19/7/2025 से। और कब तक? लास्ट डेट जो इसकी है वो है 10 अगस्त 2025। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त 2025। अभी हम लोग बात करें कि आईबी की जो वैकेंसी होती है, इसमें एक रेपुटेटेड सर्विस तो है, बट क्या है कि इसमें आप सेलेक्ट होने के बाद अपना आइडेंटिटी को ओपन नहीं कर सकते। आप अपने कहीं बाहर जाने के बाद ये किसी को खुल के नहीं बोल सकते कि मैं ये हूँ और मैं इस जगह काम करता हूँ और ये मेरी रेपुटेशन है और ये मेरा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के बारे में आप कुछ भी बात नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है इसका रिटन टेस्ट का। चलिए अपन बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी की, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आज के बेरोजगारी के ज़माने में पोस्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि पोस्ट निकली कितनी है, कि हाँ जो कैंडिडेट्स है उसको ये उम्मीद हो सके कि मैं इस क्राइटेरिया में कहीं किसी लिस्ट में आ तो जाऊंगा, किसी सीरियल नंबर पे आ तो जाऊंगा। अगर 2 पोस्ट है तो मन उदास हो जाता है कि यार 2 पोस्ट में कैसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं खुद की बता रहा हूँ, पहले मैं CISF में था,
लेकिन जब इस विभाग में आया तो यहां सिर्फ जनरल के 2 पोस्ट थे। उस पोस्ट में मैं सेलेक्ट हुआ और मेरिट में 1 नंबर में था। ठीक है, तो ये मन से हमेशा निकाल दीजिए, अगर आपके पास टैलेंट है, आप डिजायर करते हो, तो एक पोस्ट ही काफ़ी है आपको लेने के लिए। और हमारे समय में थोड़ी सी कुछ क्राइटेरिया ऐसी थी इंडियन गवर्नमेंट की कि वैकेंसियाँ बहुत कम आती थी, पर हाउएवर जो भी है, अब इसकी बात करते हैं वैकेंसी की। तो इसमें टोटल जो है 3717 पोस्ट आई हुई है। कितने? 3717 पोस्ट। हम लोग कैटेगरी वाइज इसको देखेंगे, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है ना। तो देखिए, बात करें हम लोग जनरल की, तो जनरल की 1537 पोस्टें हैं। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस में 442 पोस्ट हैं, ओबीसी में 946 पोस्ट हैं, एससी के 566 पोस्ट हैं और एसटी के 226 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल ये 3717 पोस्टें निकली हुई हैं। अब आपको समझ में आया वैकेंसी कितनी बड़ी है? ये अब तक की आईबी की सबसे बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, अभी देखिए यहां पर एक ध्यान देने वाली चीजें हैं। यहां पे जो मैंने एज बार बताया था, इसके लिए जो एज बार वो मैंने बताया था आपको 18 से 27, पर यहां जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एंड एसटी एससी जो महिलाएं हैं, जो विडोज हैं, डिवोर्सी हैं, उनके लिए 5 इयर्स का छूट है। यानी कि आप देख लो 27 और 3, ओबीसी के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए 35 साल। यहां एक चीज और है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का छूट है, 10 इयर्स, बल्कि 40 इयर्स तक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जनरल कैंडिडेट 35 इयर्स, ओबीसी 37 इयर्स एंड एसटी एससी 40 इयर्स तक। तो डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कोई आईबी में कांस्टेबल रैंक में है, तो वो चाहता है कि मैं एससीआईओ बन जाऊं, है ना। तो वो एग्जाम देता है और वो अगर सेलेक्ट होता है तो वो एससीआईओ बन जाता है। यानी कि लेवल 2, 3 में जो ज्वाइन करते हैं, लेवल 4 तक जो ज्वाइन करते हैं, वो इस एग्जाम को पास करके डायरेक्ट लेवल 7 में आ जाते हैं। दोस्तों आपको बताऊं, लेवल 6 जो होता है वो सब इंस्पेक्टर, जितने भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस वगैरह, सीबीआई, तो उनमें उनका होता है लेवल 6। 35,400 बेसिक स्टार्ट होता है और A क्लास सिटी के अंतर्गत उनकी 70,000 के आसपास उनकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो उनसे एक रैंक ऊपर, यानी कि सब इंस्पेक्टर से ऊपर इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर के लगभग रैंक की है, बट ये एग्जीक्यूटिव क्लास में आता है। ठीक है, तो लेवल 7 का है। अभी हम लोग बात करेंगे फिजिकल। इसमें कोई फिजिकल नहीं है, इसमें ओनली रिटन और इंटरव्यू है। मैं बताता हूं आपको रिटन इंटरव्यू किस प्रकार से है। इसमें एक चीज और है, जो एक्स सर्विसमैन है ना, एक्स सर्विसमैन का कैटेगरी उनका अलग से है। उनका जो एक्स सर्विसमैन में कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो उनका फ्रेश कैंडिडेट से कोई कंपटीशन नहीं है। एक्स सर्विसमैन का इंटरनल एसटी एससी ओबीसी में उनका कोटा है। ठीक है, अब बात करें हम लोग रिटन एग्जाम की। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन क्राइटेरिया में 3 टायर में एग्जाम होगा, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। ये दोनों जो है ये रिटन है। ठीक है, ये रिटन। ठीक है, रिटन में क्या है, जो टायर 1 है वो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 100। ठीक है, और जो टायर 2 रहेगा वो 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जैसे इंग्लिश में ऐसे आ गया, इस प्रकार का।
डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। और टाइप 3 क्या है? पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू कब होगा? जब ये दोनों टेस्ट आप पास कर जाओगे, ठीक है। दोनों का कंबाइन जो रेशियो बनेगा उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कब बुलाएगा? जब आप टायर 1 टायर 2 क्रॉस कर जाओगे, टायर 1 टायर 2 पास कर जाओगे, तब आपको पर्सनल इंटरव्यू के बुलाएगा। वैकेंसी के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स। अगर 3717 वैकेंसी है तो 3717 मल्टीप्लाइड बाई 5, लगभग 17-18 हजार जो बच्चों को यहां बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और फिर इन तीनों के आधार पे आपकी मेरिट क्लियर होगी और मेरिट होने के बाद आप आईबी में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हुई आईबी की वैकेंसी की। अभी एक चीज बताऊं, मेरे कई सारे दोस्त आईबी में भी हैं। जब मैं पहले सीआईएसएफ में था तो सीआईएसएफ से सिलेक्ट होकर आईबी में गए थे, जैसे वहाँ सीआईएसएफ में कांस्टेबल थे, तो जो है इस पोस्ट पे एसीआईओ के पोस्ट पे, एसीआईओ ग्रेड 2 के पोस्ट पे गए थे। तो थोड़ी सी क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटी थोड़ी सी बहुत आइसोलेट है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे क्या है, आपको अगर देश की सेवा करनी है, मन में देश की सेवा की भावना है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा। बट वैकेंसी इतनी ज़्यादा है कि आप कम मेहनत में भी सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। रही सवाल रिटन टेस्ट की, तो जो लड़के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करते हैं ना, एसएससी की, वो 100% इसमें सफलता पा लेंगे, 100%, ठीक है। तो बिल्कुल जो सिलेबस रहेगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही रहेगा। इसी के साथ अगली वैकेंसी के लिए इंतजार करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू चैनल जो कि मैंने स्पेशल फॉर जॉब्स के लिए बनाया है, जॉब हंट फॉर यू, को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।